वास्तव में तो आज मुझे नाम याद नहीं है, शायद सहकारिता मंत्रालय के ही कर्मचारी थे। लक्ष्मी नारायण स्वरूप में बैठकर उन्होंने भूमि पूजन किया तो सहकारिता की यूनिवर्सिटी, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी की नींव डालने का काम वहीं हो गया है। परंतु आज जो हम करने जा रहे त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने जा रहे हैं, वो सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सारी की सारी कमियों की पूर्ति करने वाला ये एकमात्र इनिशिएटिव है, एकमात्र इनिशिएटिव। सहकारिता आंदोलन देश भर में बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। 40 लाख कर्मी सहकारिता आंदोलन के साथ जुड़े हैं। 80 लाख बोर्ड्स के मेंबर, पैक्स से लेकर एपेक्स तक, प्राथमिक डेयरी से लेकर नेशनल फेडरेशन तक, और कई सारी मछुआरा समिति, हाउसिंग सोसाइटी में 80 लाख बोर्ड के सदस्य हैं और 30 करोड़ लोग, देश का हर चौथा व्यक्ति सहकारिता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। परंतु इस क्षेत्र के विकास के लिए इसकी जो रीढ़ की हड्डी है, वो सहकारिता के कर्मचारी और सहकारी कमेटी के सदस्य, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए कोई सुचारू व्यवस्था नहीं थी। एक और कमी की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहले हम कोऑपरेटिव में किसी को भर्ती करते थे, उसको नौकरी देते थे, फिर उसको ट्रेनिंग करते थे। मगर अब ये यूनिवर्सिटी बनने के बाद जिन्होंने ट्रेनिंग की है, पढ़ाई लिखाई की है, उसी को ही नौकरी मिलेगी। इसके लिए प्रावधान हो जाएगा। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं आपको शायद पसंद नहीं आएगा। इसके कारण सहकारिता में जो भाई भतीजेवाद का आरोप था वो भी चला जाएगा। जो सहकारिता यूनिवर्सिटी में से बाहर निकलेगा उसी को नौकरी मिलेगी। इससे पारदर्शिता भी आएगी और अनेक प्रकार के नए कोर्स, टेक्निकल तज्ञता तो आएगी ही, अकाउंटेंसी की तज्ञता तो आएगी ही, वैज्ञानिक अप्रोच तो आएगा ही, मार्केटिंग के सारी गुण वो सीखकर भी आएगा, परंतु साथ में सहकारिता के संस्कार भी सीखकर आएगा कि ये जो आंदोलन है देश की गरीब महिला के लिए है, देश के दलित के लिए है, देश के आदिवासी के लिए। इस प्रकार से कई प्रकार की समस्याओं का समाधान इस सहकारी यूनिवर्सिटी के आधारशिला रखने में। मित्रों, मोदी जी ने तय किया है 2 लाख नए पैक्स बनाए जाए। बाकी सारा विस्तार छोड़ दीजिए, सिर्फ 2 लाख नए पैक्स का ही निर्णय करते हैं जो बन रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि इस वर्ष तक हम 60,000 बना लेंगे तो 2 लाख पैक्स में ही 17 लाख कर्मचारी चाहिए। और कई सारी जिला डेयरियां बन रही है, कई सारी डेयरीज बन रही है। इस सब के लिए ट्रेन मैन पावर की जरूरत पड़ेगी जो त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय पूरा करेगा। आज यहां पर 125 एकड़ में 500 करोड़ की लागत से विश्व का पहला त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का आधारशिला रखने का काम किया। ये यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव में नीति निर्माण का काम करेगी, डेटा विश्लेषण का काम करेगी, 5 साल, 10 साल और 25 साल की
देश भर के कोऑपरेटिव के विकास की रणनीति करने का काम करेगी। अनुसंधान को भी इस यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा गया है और सबसे बड़ी बात है, ये यूनिवर्सिटी सिर्फ सहकारी कर्मचारी पैदा नहीं करेगी, यहां से त्रिभुवन भाई जैसे समर्पित सहकारी नेता भी पढ़ लिख कर सहकारिता क्षेत्र की नेतृत्व करेंगे। और मित्रों, सीबीएसई ने शुरुआत की है। भूपेंद्र भाई विधानसभा अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री तीनों यहां बैठे हैं। मेरा आग्रह है कि सीबीएसई ने पुस्तकों में, अभ्यासक्रम में 9 से 12 तक की कक्षा में सहकारिता विषय को जोड़ा है। गुजरात सरकार भी अपने अभ्यासक्रमों में सहकारिता विषय को जोड़े, जिससे आम लोग सहकारिता के महत्व को जाने। मित्रों, जब मैं त्रिभुवन सहकारिता यूनिवर्सिटी का विधेयक लेकर खड़ा हुआ, उसके पहले अध्यक्ष जी ने मुझे चैम्बर में बुलाया। उन्होंने कहा कुछ कांग्रेस के नेता मिले थे, वो कह रहे थे कि इसका नाम त्रिभुवन क्यों रखा है। मैंने बोला ठीक है अध्यक्ष जी, अब उनका विरोध है तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, ये तो सरकार का निर्णय है। मैं आज कांग्रेस के उस नेताओं को जवाब देने के लिए इस मंच पर बैठा हूं कि यूनिवर्सिटी का नाम त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी क्यों रखा। शायद उन लोगों को मालूम नहीं था। त्रिभुवन ये ईश्वर का नाम से ये यूनिवर्सिटी नहीं रखा है, त्रिभुवन दास काशीदास पटेल के नाम से यूनिवर्सिटी का नाम रखा है। और मुझे कोई झिझक नहीं है। ये कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी जिसकी नींव पारदर्शिता, जवाबदेही, तज्ञता, अनुसंधान और सहकारी संघ भाव की, सहकारिता की भावना के विकास के लिए डालने का काम हो रहा है, उसके लिए त्रिभुवन दास पटेल से उचित व्यक्ति और कोई नहीं है, वो त्रिभुवन दास के नाम से ही। कांग्रेस के नेताओं को तो बेचारों को यह भी मालूम नहीं था कि त्रिभुवन दास जी मेरी पार्टी के नेता नहीं थे, त्रिभुवन दास जी कांग्रेस पार्टी के नेता थे। उस वक्त तो मेरी पार्टी की स्थापना भी नहीं हुई थी। यही त्रिभुवन दास जी है जिन्होंने पॉल्सन दिल्ली की दादागिरी के सामने सरदार पटेल के मार्गदर्शन में यही भूमि पर, यही वीर भूमि पर एक नया विचार का बीज बोने का काम किया। एक छोटी सी मंडली दूध इकट्ठा करने की रखी गई और उसके माध्यम से किसानों की सशक्तता के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चला। 1946 में खेड़ा जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ, इसकी स्थापना हुई और आज वो त्रिभुवन दास ने बोया हुआ बीज वटवृक्ष बनकर पनपा है। 36 लाख बहनें 80,000 करोड़ का कारोबार करती है और किसी ने 100 रुपए से ज्यादा पूंजी नहीं रोकी। पॉल्सन की शोषणकारी नीति के सामने सहकार की, संगठन की शक्ति खड़ी करने का काम ये त्रिभुवन दास जी ने किया। और आज अमूल ब्रांड से विश्व का खाने पीने की चीजों के क्षेत्र में सबसे मूल्यवान ब्रांड अमूल बनकर उभरा है।
ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। और मित्रों, धीरे धीरे दीपक की तरह जलकर उन्होंने सहकारिता आंदोलन को सींचने का काम किया। और जब उन्होंने अपने आप अमूल के अध्यक्ष के पद से रिटायरमेंट लिया, तब 6 लाख बहनें एक कारोबार के साथ जुड़ी थी। सबने 1-1 रुपया देकर 6 लाख रुपया त्रिभुवन भाई को थैली भेंट की। त्रिभुवन भाई ने वो 6 लाख रुपया भी त्रिभुवन फाउंडेशन ट्रस्ट को देकर एक बहुत बड़ा उदाहरण कोऑपरेटिव सेक्टर में बनाने का किया। ये उन्हीं का विजन था कि दुनिया भर की प्राइवेट डेयरियों के सामने आज हमारे देश की कोऑपरेटिव डेयरी सीना तान कर खड़ी है। दुनिया भर के पूंजीपतियों के सामने कोऑपरेटिव का मॉडल सफल बनकर उपसा है। और उन्हीं का विजन था, उसको लाल बहादुर शास्त्री ने एनडीडीबी में परिवर्तित किया। और एक तहसील से शुरू हुआ आंदोलन आज देश भर में कोऑपरेटिव आंदोलन में बदल कर रह गए। और वो कहते थे कुरियन साहब का बड़ा योगदान है। कुरियन साहब का योगदान तो है ही, इसको कोई नकार नहीं सकता। गुजरात में ये संस्कार नहीं है कि किसी के भी योगदान को नकारा जाए। जो लोग बोल रहे हैं उन्होंने कुरियन साहब की शताब्दी के लिए कुछ नहीं किया। ये अमूल ही है जो कुरियन का शताब्दी वर्ष मनाने का काम कर रहा है। और कुरियन साहब को नीदरलैंड पढ़ने लिखने के लिए भेजने का काम भी हमारे त्रिभुवन दास पटेल साहब ने किया था। और उन्होंने उनको फ्री हैंड देकर ये पूरी चीज का निर्माण